जय श्री गणेश। मैं आपने इस यूट्यूब चैनल पे आज आपका मैथ का क्लास दूसरा देने वाला हूँ, बहुपद चैप्टर का। और आपको बता दें कि दुनिया का कोई भी काम कीजिए, आप लोग सबसे पहले श्री गणेशाय नमः का उच्चारण जरूर करके शुरू करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करने से पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए श्री गणेश जी का नाम लेते हुए अपना आज का क्लास बहुपद चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 का स्टार्ट करते हैं। और आप सभी छात्र एवं छात्राओं को संदीप के NS एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बधाई है कि आप लोगों को अच्छा मतलब कंटेंट के माध्यम से आपको पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। और अब कोशिश रहेगा कि अच्छा से अच्छा कंटेंट देकर हम आप लोगों को पढ़ाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं देरी न करते हुए। चैप्टर नंबर 2.2 का पहला तो ख़त्म कर दिए थे और आज है 2.2 का। और हम आप लोगों को बोले थे कि हम कल BTC का जो मैथ है वो बिहार बोर्ड का, उससे हम शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उससे। तो सवाल नंबर पहला सवाल है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। यानी कि शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। तो सवाल जो है वो x² माइनस में 2x माइनस में 8, ये जो सवाल है ना, इस सवाल में आपको पहला तो शून्यांक ज्ञात करना है और दूसरा उसके बाद आपको जो शून्यांक निकाले हैं उस शून्यांक को आपको सत्यता जांच करना है। और ये जांच हम लोग कैसे करेंगे, ये सारे कुछ हम आपको बताएंगे। और कल हम कुछ सूत्र लिखाए थे, जिस सूत्र के माध्यम से आप लोगों को सवाल बताना बनेगा उसी सूत्र पे। तो चलिए आज सूत्र भी रिवीजन करवा देंगे। मतलब सूत्र लिखाए थे कि बहुपद का सूत्र लिखाए थे, वो थोड़ा मैक में प्रॉब्लम है, क्या करें। बहुपद का सूत्र लिखाए थे बहुपद बराबर लिखाए थे ax² प्लस में bx प्लस में c और योग अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखाए थे क्या होता है माइनस में b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखाए थे c/a। ये सूत्र है जो आपको याद रखना है। इसी सूत्र पर आपको आज सवाल ख़त्म करना है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपका x² माइनस में 2x माइनस में 8। सवाल नंबर पहला क्या है, x² माइनस में 2x माइनस में 8, यही सवाल है। हाँ यही सवाल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से बनाना बहुत आसान होता है। उसको थोड़ा ध्यान से अगर सीख लेंगे तो आपको गुणनखंड विधि बनेगा। तो चलिए गुणनखंड विधि से बनाना कैसे है। तो 8 को आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस में 2 लाना है, 8 का LCM यानी इसका प्रथम पद, इसका पद और इसका प्रथम पद x है। अगर x है तो x के जगह पर केवल x रहेगा, तो उसके x के जगह पर आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 ये हो गया और 8 ये हो गया। तो 1 को और 8 को गुना करेंगे तो 8 होगा और 8 का LCM करेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2 1 2, फिर 2 से 1। तो इसको आपको 2 भाग में लिखना है। 2 भाग में ऐसे लिखना है जिसमें घटाने के बाद भी जो 2 आना चाहिए, गुना करने के बाद 8 आना चाहिए। तो आपको 2 दूना 4 मुझे लगता है यही होगा ही, 2,4 होगा। तो इसका गुणनखंड आपको तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड आपको कितना हो जाएगा 2,4। तो x² माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस में 4 देंगे, फिर माइनस में 2x प्लस में 2x और माइनस में 8। तो एक काम करते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं क्योंकि 4 का में 8 नज़दीक में आता है और इधर टूट ठीक रहेगा। तो इधर हो जाएगा आपका 2 प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में 4। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो x² कम 2 गो है तो एगो x कॉमन ले लेंगे, दोनों को अलग, दोनों को अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के बाद इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा अंदर में x प्लस में 2। अब इसको गुना करिए, गुना करने के बाद भी उतना आना चाहिए जितना इसमें दिया है। तो x को गुना करेंगे तो x², फिर x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, फिर इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीच में अगर x+2 आया है तो इसका मान आंख बंद करके आप x+2 ही लिखेंगे। ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे आपको किसी चीज़ को अलग करने के लिए आपको अलग पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको अलग नहीं कर सकते। अलग करिएगा सवाल गलती बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। अब इससे गुना करिए फिर इतना आ जाना चाहिए, तो माइनस
4 को x से गुना करेंगे तो माइनस में 4x, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना नहीं, जो गुना की कॉमन लिए उसको एक साथ लिखेंगे, तो x माइनस में 4 एक साथ, दोनों सेम है तो एक लिखेंगे, x प्लस में 2, ये हो गया आपका। अब आप क्या बोले थे, शून्यांक निकालने के लिए, तो शून्यांक निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा शून्यांक ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर। तो शून्यांक ज्ञात करेंगे, इसके लिए x माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस में 2 बराबर 0 डालना पड़ेगा। तो x माइनस में 4 बराबर 0 अलग करो और x प्लस में 2 बराबर 0 अलग करना है। तो x माइनस में 4 उधर गया तो प्लस में 4, ये पहला शून्यांक, और ये प्लस में 2 है उधर गया तो माइनस में 2, ये दूसरा शून्यांक। इसी को अब आपको बोला है जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, जांच करने के लिए बोला है, यानी जांच यानी टेस्ट। ये जांच आपको करना है और इस जांच के माध्यम से ही आप पता कर पाएंगे कि हम जो सवाल बनाए हैं क्या वह सवाल सही है या गलत है। एक मिनट, तो आज हम जांच करते हैं। जांच में आपको सबसे पहले क्या बताए थे कि शून्यांकों का जो आपका दो शून्यांक है, तो दो शून्यांक में शून्यांकों का एक होता है अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर आपका हो गया 4 और कॉमा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस में 2। अब इसमें शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, आपको योगफल लिखाए थे कल, अल्फा प्लस बीटा होता है, लिखाए थे अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र लिखाए हैं ऊपर में माइनस में b/a। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि पहला पद में 1 है तो a हो गया पहला पद, दूसरा पद का b है, b में क्या है, 2 है, वो भी माइनस में, तो माइनस में 2, b बराबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 1, b बराबर माइनस में 2 और c बराबर माइनस में 8। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब हुआ या अल्फा का मान हो गया 4 प्लस बीटा का मान हो गया माइनस में 2, तो माइनस में 2 और सी b/a माइनस में 2 इधर और माइनस में 2, a का मान 1। अब आपको क्या करना है, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 2/1। अब 2 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, बराबर 2/1 है, तो कोई इतना मायने नहीं रखता है, कहने का मतलब ये दोनों बराबर आया, एक तो बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर बराबर आ जाएगा तो एक वो हो जाएगा, तो निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आप सबको बता दिए हैं c/a होता है, और 4 इसका तब तोड़ेंगे, अल्फा का मान 4 गुने माइनस में 2 बराबर c का मान हो गया माइनस में 8, a का मान है 1, तो 4 दूना माइनस में 8 बराबर माइनस में 8, ये भी आपका सिद्ध हो गया। मतलब आप ये इतना आपको एक सवाल को बनाने के लिए आपको इतना चीज़ उतारना पड़ेगा। अगर आप इतना चीज़ बना लेते हैं, इतना चीज़ समझ लेते हैं, तो आपका सवाल कोई भी रहे चैप्टर में इस टाइप का सवाल रहेगा, तो आप एग्जाम में भी बना सकते हैं और टेस्ट के माध्यम से कभी पढ़ते होंगे या कोई क्वेश्चन बैंक से बनाते होंगे, तो ये दोनों पैटर्न याद रखेंगे। दोनों, ये हो गया आपका शून्यांक निकालना और ये हो गया आपका जांच करना। और क्योंकि आपको आगे जो सवाल दिया है, आपको शून्यांक कहेगा क्या, बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद भी इसी माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं, इसीलिए दोनों बार अलग अलग दो खंड में तोड़ा गया है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस इतना कर लेंगे ना, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस करिएगा तो सारा सवाल आपको बन जाएगा। अब आपका हम दूसरा सवाल बताएंगे, तो आप लोग इसको पूरे चीज़ जितना बताए हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। और हम तो मिटाएंगे क्योंकि ये तो हमारा वाइट बोर्ड है, ब्लैक स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो मिटा देते हैं। आप लोग रोक के उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे बनाइएगा, ठीक है। तब तक आप लोग भी दूसरा नंबर क्वेश्चन उतारिए कॉपी पेन लेके।
ये पहला सवाल था। अब आपका दूसरा सवाल रहेगा जो आपको बनाना है, क्योंकि साथ में बनाइएगा तो दोनों आदमी को अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप बना पा रहे हैं। चलिए, सूत्र उत्र नहीं मिटाए हैं क्योंकि बाद में तो हमको लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा मेहनत करते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क इज वेरी गुड वर्क, तो इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए, कुछ मिटाने की जरूरत ना पड़े वैसा काम कीजिए। तो चलिए, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है आपका 4s² माइनस में 4, तो 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। अब आप इसको तोड़ेंगे, इसको भी गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। हम आपको सिखाए थे पहले वाले का, शुरू वाले का क्या करना है, गुना करना है। इसके शुरू 4 बचा है और एक को गुना करेंगे 4। 4 को 2 भाग में आपको तोड़ना है ताकि जोड़ने पर 4 आ जाए। कभी कभी गुना करने पर नहीं आता, लेकिन जोड़ने घटाने पर आ जाता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, वो भी प्रैक्टिस के माध्यम से। तो चलिए 4s को अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 आ गया, 4 का गुणनखंड तो 2,2 होता है। तो चलिए 4s² माइनस में 2s फिर माइनस में 2s प्लस में 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो 2s कॉमन ले लेंगे तो s माइनस में 1 बच जाएगा, नहीं 2s माइनस में 1 बचेगा। 25 लग रहा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक ध्यान रखेंगे, s लिखा हुआ है। अब ये हो गया, माइनस में कितना कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे, और क्योंकि बीच वाला मान आपको बता ही दिए कि हमेशा सेम होता है, तो इस चीज़ को आप लोग सेम रखेंगे। अब बताइए, इसमें इतना अलग कॉमन ले लिए, इतना अलग कॉमन लिए, गुना करने के बाद चेक कर लेना है। पहले बता दिए, गुना करने के बाद चेक करना है कि इस 2 और 2 4, s को गुना s² माइनस 2 1 2 s का s माइनस 2s को गुना किया माइनस में 2s माइनस माइनस प्लस में 1। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो 2s माइनस में 1 अलग, फिर 2s माइनस में 1 अलग, दोनों तो सेम ही लग रहा है। हाँ, अब लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करने पर। कौन चीज, शून्यांक ज्ञात करने पर शून्यांक में 2s माइनस में 1 बराबर 0 अलग, फिर 2s माइनस में 1 बराबर 0, तो इसको अलग कर दिए। अब क्या लिखेंगे, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ये पहला शून्यांक। 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ये दोनों शून्यांक। अब इस शून्यांक में हम क्या करेंगे, आपको बोले दिए जांच करना है, तो जांच करने के लिए आपको सबसे पहले a b c का मान लिखना पड़ेगा। तो a का मान हो गया 4, b का मान हो गया माइनस में 4 और c का मान हो गया प्लस में 1। तो अल्फा का मान आपको क्या है, 1/2, बीटा का मान भी 1/2। दोनों का आप क्या करेंगे, तो इसको इसमें डालिए, तो इसको डालेंगे तो क्या हो, अल्फा का मान 1/2 प्लस में 1/2 बराबर b का मान हो गया आपका माइनस में 4 बटा a का मान हो गया 4। अब आप ही बताइए, 2/2, तो 1 प्लस में 2, ये कट के कितना हो जाएगा, 1, 4 4 कट गया, माइनस में 1, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस छूट गया है, सॉरी। माइनस में 4 तो सवाल का हुआ, और सूत्रों में ना माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इधर 2 बटा कितना हुआ, 1 प्लस 1, तो 2/2 कट गया, तो 1 बराबर 1, ये आपका हो गया। पहला प्रूफ हो गया, कट करने के बाद 1 बराबर 1 आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो 1/1 गुने 1/1 बराबर 1/4, तो सिंपल है, 1/2 गुने 1/2, तो 1/2 दूना 4 बराबर 1/4, ये दोनों भी बराबर हो गया। मतलब कि जब दोनों बराबर आ जाए, इधर भी 1/2 का उसको गुना करेंगे तो 1/4 आ गया, और ये दोनों बराबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये बहुपद क्या है, सत्यता जांच है और एकदम सही बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए एक और ट्रिक है, इसके मतलब ट्रिक क्या कहें, इसका एक बेसिक और है जो आपको हम नहीं बताए हैं। अगर कहिएगा तो कमेंट में बताइएगा, एक शॉर्ट वीडियो डाल के आपको बना के हम दे देंगे, अभी ही बना के दे देंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियो में बना के देंगे, फिलहाल इसी पे चलने दीजिए। अब आप चलते हैं तीसरा नंबर पे, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को बोरिंग लगेगा हो सकता है, इसीलिए हम शॉर्ट मतलब थोड़ा जल्दी में खींच दें। लेकिन जल्दी क्या, पढ़ना है तो फिर जल्दी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन समझ के पढ़िए, जो भी पढ़ाएंगे समझा के पूरे समझा देंगे, अच्छे से कोशिश रहेगा कि हर चीज़ को हम बारीकी से समझा दें।
चलिए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर सवाल है 6x² माइनस में 3। तो 3 नंबर का सवाल है 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। क्या है? माइनस में 7x, बिल्कुल सही, माइनस में 7x। अब इसको आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ये माइनस में दोनों है तो 6x² माइनस में 7x को आगे, माइनस में 3 को पीछे कर देते हैं। अब एक बात बताइए, 6 तिरिक 18, तो 18 का गुणनखंड कितना होता है? 2 से देंगे 9, दिख रहा ना, 2,9 हो गया। अब 2,9 मतलब 2 में से 9 में से 7 गया तो 2, इसका मतलब जो माइनस में अगर 7 है, इसका मतलब प्लस में ज़्यादा होगा कि माइनस में ज़्यादा होगा? तो माइनस में ज़्यादा होगा और प्लस में कम होगा, तब माइनस में 7 आएगा। तो इसी चीज़ को हमको सीखना है, इसी चीज़ को गुणनखंड विधि में सीखा जाता है। तो 6x² प्लस में 2x माइनस में 9x माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा? इतना कॉमन अलग, इतना कॉमन अलग, तो क्या हो जाएगा? 2x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस में 1, नहीं सॉरी प्लस में 1, फिर यहाँ पर माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस में 1, गुना करने के बाद पुर जाता, इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2x माइनस में 3 अलग और 3x प्लस में 1 को अलग हम काट लेंगे। इतना तक समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? शून्यांक निकालेंगे। कौन चीज़? शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करने पर, क्या चीज ज्ञात करने पर शून्यांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस में 3 इंटू 3x प्लस में 1 बराबर 0। तो फिर 2x माइनस में 3 बराबर 0 अलग कर लेंगे, 3x प्लस में 1 बराबर 0 अलग, फिर 3x बराबर माइनस में 1, तो x बराबर माइनस में 1/3, फिर 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ये आपका 2 शून्यांक निकल के आ गया। अब a और b के मान में लिख लेंगे। a का मान हो जाएगा 6, b का मान हो जाएगा माइनस में 7 और c का मान हो जाएगा आपको माइनस में 3। तो अल्फा का मान हो गया एगो का मान हो गया 3/2, एगो का मान हो गया 1/-3, ये हो गया माइनस में 3। अब आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का मान जोड़ देना है, तो जोड़िए 3/2 प्लस फिर माइनस में 1/3। अब इस बराबर माइनस में, फिर माइनस में b का मान 7 बट्टा a का मान हो गया 6। अब इसको क्या करेंगे, तो 3 दूना 6, लघुत्तम प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ माइनस डाल दो। तो 3 कान को 2 कान को 6 बार कितना बार पढ़ेंगे? तो 6 का 2 3 बार में, 3 तिया 9 और फिर 3 2 तो 2 एकान 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब दिख रहा आ गया, 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। पहला तो टूट गया। चलिए अब दूसरा में है तो 3/2 गुने माइनस में 1/3 बराबर c का मान हो गया माइनस में 3 बट्टा a का मान हो गया 6। इसको काट दीजिए, 3 से 3 कट गया तो हो गया 3 दूना 6, यह भी कट गया तो आपका आ गया माइनस में 1/2 बराबर माइनस में 1/2। ये रहा आपका आंसर। ठीक, यही आपका सवाल है। देखिए बहुत सिंपल है, हम एक एक सवाल समझा के बता देंगे, लेकिन ये क्या है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपको सवाल नहीं बनता है। क्या है? जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी सवाल बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है सूत्र याद होना चाहिए। हम आपको जो भी सूत्र लिखाए हैं इससे एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं बताए हैं, क्योंकि जो 3 गो सूत्र है उस तीनों सूत्र पर ही सवाल बनने जा रहा है अभी तक। तो ये सूत्र है जो आपको बनाना है, आपको समझना है और सब कुछ देखना है, और ये सब कुछ देखने के साथ साथ आपको याद भी करना है, क्योंकि सब सूत्र जो है आप याद करिएगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं के बराबर बनता है। तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए अब हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आप लोगों को। 4 में क्या है, वो भी बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो देखिए बता देते हैं, तब तक आप लोग भी क्वेश्चन लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, एक बार ये भी मिटा देते हैं, तनी ऊपर लिखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा है भारी नहीं है, लेकिन बन जाएगा। क्या है? 4u² प्लस में 8u। क्या है? चौथा
4u² प्लस में 8u। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसका तो आगे तीसरा पद है ही नहीं, तो दूसरा पद में ही कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस में 2 हो जाएगा। इसको गुना करो तो 4u, ये 4 4 मत समझ लेना, u है। तो 4u का u² प्लस में 4 दूना 8u बन गया। अब लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा। तो शून्यांक ज्ञात करेंगे तो शून्यांक के लिए आपको 4u इंटू u प्लस में 2 बराबर 0 डालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना, इसको अलग अलग कर लेना है। तो 4u बराबर 0 और u प्लस में 2 बराबर 0। तो आपको क्या करेंगे, तो u बराबर हो जाएगा 0/4 बराबर 0, u का मान 0, u बराबर माइनस में 2। ये चीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब 2 गो शून्यांक हो गया। तो अब 2 गो शून्यांक हो गया तो आप क्या करेंगे, बहुपद बराबर, अच्छा आपको बताए थे कि एक नियम और है। तो बहुपद बराबर क्या होता है, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे ना। तो शून्यांकों का पहले अल्फा बराबर कितना है 0 और बीटा बराबर आ गया माइनस में 2। इसीलिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 गुने जी अल्फा प्लस योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, तब यानी 0 प्लस माइनस में 2 बराबर माइनस में 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में 2। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मतलब कि 0 गुने माइनस में 2 को गुना करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 0। इसलिए बहुपद बराबर, तो बहुपद बराबर होता है ax² माइनस में bx प्लस में c। नहीं ये नहीं होता है। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x², मतलब x के जगह पर हमको तो u डालना है। तो u² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका माइनस में 2 माइनस में 2 u प्लस में इसका हो गया 0। तो हो गया कितना, u माइनस 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 प्लस में 2u, ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, सीधे 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं। 4 से गुना करेंगे तो 4u क्या 4u², तो 4u² और प्लस में 4 दूना 8u, ये आपका बहुपद हो गया। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि जब आपको बहुपद का एक सूत्र होता है u² माइनस में bx मतलब अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि इसी सूत्र पर आपका सवाल पूरा बनेगा और तभी जाके आपका हर चीज़ क्लियर हो पाएगा। तो एक ये पैटर्न था जांच करने का, एक ये विधि था, और जांच करने का एक वो विधि बता चुके थे हम आपको, जो आपको हम बता दिए हैं। तो अब अगला 4था नंबर हो गया। अब आपका 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल है, जितना सवाल आपको बनाइएगा ना उतना सवाल आपको बनेगा, लेकिन थोड़ा सिस्टम से बनाइएगा, सब बन जाएगा। चलिए आपको अगला सवाल क्या बताते हैं। और एक चीज़ मुझे कन्फ्यूजन है, शायद हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि बहुपद बराबर ax² प्लस में bx प्लस में c, शायद कन्फ्यूजन अभी जो सूत्र लिखे थे तो शायद इसमें माइनस लिखे थे, यानी x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब है यहाँ माइनस होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार यूट्यूब पर खोल के, हम कल अगले वीडियो में आपको हम क्लियर बता देंगे। मुझे डाउट लग रहा है कि शायद यहाँ माइनस होगा, क्योंकि हम भी किसी किताब में देखे थे, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में ही देखे थे, तो हमने लिख दिया था। लेकिन सूत्र अच्छा देख लेना, आप लोग भी सही कर लेना, इसको हम कल बताएंगे अगले वीडियो में आपको।
जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम बता देंगे आपको, ताकि वो सही हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन आप लोग सवाल को रिपीट बनाने से पहले आप लोग क्लियर करके तब आप सवाल पहले देख लीजिएगा, बनाइएगा। 5वां नंबर आपका सवाल है, 5वां बहुत हल्का है आपका, है टी स्क्वायर माइनस में 15। क्या है? टी स्क्वायर माइनस में 15। इसमें सीधे लिखना है शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा? तो टी स्क्वायर माइनस में 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, माइनस वाला उधर गया प्लस में, तो टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में √15। यानी एक बार टी का मान प्लस में √15 और एक बार टी का मान हो जाएगा माइनस में √15। तो इसमें जांच क्या होगा? तो अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर रूट माइनस में 15, किसमें? माइनस में 15। तो इसीलिए शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह आप क्या करेंगे? √15 और प्लस फिर माइनस √15। तो 15 प्लस √15 माइनस में √15, तो घट के कितना हो गया? 0। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो आपको अब शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी √15 गुने माइनस में √15 बराबर माइनस में 15। अल्फा इंटू बीटा का मान निकल के आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस में 15। इसीलिए बहुपद बराबर सूत्र होता है, बहुपद बराबर आपको हम सूत्र लिखा है ये विधि से, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र लगाए सिखाएं आपको। ये सूत्र को आपको क्या करना है? उतार के याद कर लेना है, क्योंकि इसी सूत्र पर आपका सभी सवाल को बनेगा। और एक वो विधि बताए थे जांच करने वाला, वो भी विधि बनता है, ये भी विधि बनता है। दोनों में से कोनो विधि पर आप बना करके तोड़ सकते हैं। मान डालिए, एक्स की जगह पर आपको टी डालना है, तो टी स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपका 0 आ गया, और प्लस फिर माइनस में 15 आ गया, तो एक्स की जगह पर टी हो जाएगा। एक्स 0 गुने में टी, तो टी स्क्वायर माइनस में 15 ऐसा ही दिख रहा है आपका। यही आपका हो गया आंसर। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हम समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा अच्छे से बताइए, हम और अच्छे से बेहतर से बताएंगे। आप लोग घबराएं नहीं, और अगर समस्या है तो सल्यूशन ज़रूर है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले बिहार बोर्ड के अगले इस रिजल्ट जब आएगा 2027 में, आप लोगों का बेहतर रिजल्ट आएगा। इसके लिए आप लोग खुद मेहनत कीजिए, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे, साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा तभी मेरा पढ़ाया हुआ रंग लाएगा, और आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो मेरा पढ़ाया कुछ रंग काम नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 3x² माइनस में x माइनस में 4। क्या है? छठा 3x² माइनस में x माइनस में 4, शायद हाँ यही है, हाँ यही है 3x² माइनस में x माइनस में 4। तब इसको क्या करना है? गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। कौन विधि से? तो गुणनखंड विधि से आपको हल करना है, और इस विधि में इतना अच्छा से हल करना है जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। चलिए, गुणनखंड में 4 तिया 12 करना है। 4 तिया क्या करना है? 12। तो 4 तिया 12 का गुणनखंड कितना हो जाता है? 4 तिया 12 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 से 3, तो अब 2 दूना 4, यानी 4,3। तो 4 तिया 12 भी हो रहा है, और 4 में से 3 गया तो 1 बच भी जा रहा है, इसका मतलब 4,3 होगा। तो 3x², एक चीज़ और, 4,3, तो 3 के बगल वाला में 3 देंगे, वो भी प्लस में 3x, और माइनस में 4 देंगे, क्योंकि माइनस में 4, फिर 4x, फिर माइनस में 4। अब आपको क्या करना है? इसमें कॉमन लेना है, वो बता दिए थे दोनों का अलग अलग कॉमन। तो 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 1 हो जाएगा,
और माइनस में 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 1 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा, फिर आपका वही सवाल आएगा। ठीक है, वही सवाल आएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको एक साथ लिखना है। तो 3x माइनस में 4 एक साथ, फिर x प्लस में 1 एक साथ। अब निकालना है शून्यांक। क्या निकालना है, शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस में 4 बराबर 0 अलग कर लो और x प्लस में 1 बराबर 0 अलग कर लो। तो 3x माइनस में 4 बराबर 0, तो x जब माइनस में 4 है तो अब इस 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये आपका सवाल है। फिर ये पहला मान आ गया अल्फा का, और x बराबर माइनस में 1 इधर सीधे आ गया, अगला अल्फा शून्यांक निकल गया अगला। इसलिए अब अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर आप लिखेंगे 4/3 और बीटा बराबर लिखेंगे माइनस में 1। इसीलिए शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका मान क्या होना चाहिए, तो 4/3 प्लस में फिर माइनस में 1, तो 4/3 प्लस माइनस में 1, इसको घटाएंगे तो 4 माइनस में 3/3 बराबर 1/3, और 1/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, अगला शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। नहीं तो एक काम और करते हैं, इतना इससे बढ़िया था, a बराबर कितना दिया है 3, a बराबर 3, b बराबर कितना दिया है माइनस में 1, और c बराबर माइनस में 4। अगर लिख दिए हैं तो इसको भी बना ही देते हैं, तब उसके बाद उसमें बता देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 4/3 गुने में माइनस में 1, तो हो गया माइनस में 4/3। इसलिए बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/3x प्लस में फिर माइनस में 4/3। इसको तोड़ लेंगे तो x² माइनस में 1/3x प्लस माइनस में 4/3। अब हम क्या करेंगे, बहुपद बराबर आपको सिखाए होंगे कि px का मान हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, आपको सिखाए थे, मतलब बताए होंगे, नहीं बताएं तो देख लीजिए, px बराबर हमेशा आपको 0 माना जाता है। तो यानी px यानी बहुपद होता है, तो इसमें हम लोग बहुपद के जगह पर क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। या नहीं तो ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ 3 से गुना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर। जगह नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर। तो 3 से गुना करेंगे तो 0 गुने 3 बराबर 3 को गुना करेंगे तो 3 इंटू x² माइनस में 1/3x माइनस में 4/3। इसका हो जाएगा 3x² माइनस में x और माइनस में 4, ये बराबर 0। यानी यही आप इसीलिए आपका बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस में x माइनस में 4 आंसर। यानी कि आपको कुछ भी तोड़िए, कैसे भी तोड़िए, आपका सवाल आपको बन के तैयार हो जाएगा। एक तो ये नियम हो गया, अगर आप लोगों को उतारना हो तो रोक के उतार लीजिएगा। अगला नियम इसी का बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट है था। तो अगला जो नियम बताए थे आपको बताए हैं, अगला नियम जो है था आपका वो अल्फा ए बी और सी में डाल करके उस पर बना के दिखा देते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, पहला में आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। तो b का मान क्या, अल्फा का मान हो गया 4/3 गुने माइनस में 1, माइनस इंटू माइनस में b का मान माइनस में 1 और बट्टा 4 का a का मान क्या है 3। 4 तिया 4,3, तो 4,3 ये हो गया माइनस में,
तो ए बी सी का माइनस में बी बाई ए, तो ये कहाँ हो रहा है। अच्छा देख लीजिएगा, इसको तोड़ के बना के आपको जो अच्छा लगे एक बार तोड़ करके देखिएगा, बने तो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा नहीं बना सर, तो हम इस विधि पर आपको भी हल कर देंगे। चलिए तो अब आपका अगला सवाल बताएंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी अब आपको बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ये बहुत ही मस्त सवाल है जो आपको अब बताएंगे और बनाना भी है आपको साथ में, क्योंकि गुना जो दिया हुआ है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, सवाल कितना भी पढ़ लीजिए बना लीजिए, लेकिन अगर आपका बनाने का स्टेपिंग नहीं रहेगा तो फिर आपका सवाल नहीं अच्छा लगेगा बनाने में। और एग्जामिनर जब चेक करता है ना, तो एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको सबसे पहले ये देखेगा कि आपका जो सवाल है वो सवाल आप कैसे बनाते हैं, किस ढंग से बनाते हैं। और ये ढंग मतलब कहने का हुआ कि आपको स्टेपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेपिंग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है स्टेपिंग, बहुत मायने रखता है। और स्टेपिंग बनाइएगा तो अच्छा मार्क देगा। अगर अच्छा मार्क लाना है तो आपको स्टेपिंग देना होगा। तो चलिए सवाल बताते हैं। अल्प द्विघात मतलब द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और 2 शून्यांक दिया हुआ है। तो चलिए, चूंकि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, चूंकि दिया है, ये लिखना पड़ेगा। दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो आप लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैं 1/4 कितना दिया है, 1/4 अल्फा इंटू बीटा दिया है। अब यहीं पे लिखिएगा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस में 1। इसीलिए बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपका सूत्र में मान डाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/4 एक्स प्लस अल्फा माइनस में 1, इसको तोड़ देना है। एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स माइनस में 1। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और नहीं अगर आपको चाहिए कि इसको और तोड़ना है तो और भी तोड़ सकते हैं। तो जैसे इसका लघुत्तम ले तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4/4। आपको हम अभी भी बताए थे, क्योंकि px का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो px बहुपद होता है तो इसके जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए 0 गुने 4 बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, तो इधर हो गया 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। यही आपका बहुपद हो गया। आप यानी इधर 0 हो गया, तो 0 को हम हटा देंगे। ठीक है, ये आपका बहुपद द्विघात बहुपद निकल के आ गया। इस प्रकार से हम आपको टोटल सवाल आपको बना लेना है। अगला है √2, 1/3। तो अगला दूसरा सवाल हो जाएगा आपका, चूंकि दिया है क्या लिखिएगा, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब मान दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको देना है, कितना दिया हुआ है, √2। कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 की 3, 2 √2 दिया हुआ है। और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ, यानी गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। कितना है, 1/3। इसीलिए बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको आपको क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में √2x और प्लस में 1/3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x प्लस में 1 और बट्टा में 3। आपको पता ही है कि px का मान 0 होता है, तो इधर 0 गुने 3, तो इधर हो जाएगा 0। तो 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x प्लस में 1 आपको
ये इसीलिए बहुपद बराबर हो जाएगा बहुपद। अब जीरो को हम हटा के पी एक्स लिख सकते हैं या पी एक्स की जगह बहुपद लिख सकते हैं। तो बहुपद के बराबर लिख करके 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 लिख करके आंसर लिख सकते हैं। ये आपका सवाल है। और इस प्रकार से हम आपको 2 सवाल ख़त्म कर दिए। और ये दोनों सवाल आपको क्या करना है, इसको देख करके और इसको अच्छे से बनाना है। और इसी के माध्यम से आपको सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सवाल बनेगा। सवाल बन जाएगा तो आपको टोटल सवाल बन जाएगा। अब इसी पर मान डालते रहिएगा और तोड़ दीजिएगा तो सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। अब है 0,5। अब आप मान के चलिए 0,5 है तो सब चीज़ वही रहेगा, मान बदल देना है। तो 0,5 तो 0 इसका मान हो गया क्या 0, इसका हो जाएगा √5। तो मान के चलिए इसको हटा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो ये 0 उठ जाएगा तो प्लस में √5। यही आपका बहुपद हो गया, बन गया सवाल। कोई भारी नहीं, कोई हल्का नहीं। देखो सिर्फ मान डिजिट डालना है, फॉर्मेट वही तैयार था, उसमें मिटा के हम डाल दिए। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, बस आप लोगों को मिटाना नहीं है, लिखना है। अब इसमें मिटा करके मिटा देते हैं, इसमें बन जाएगा आसानी से। इसमें बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको मिटा देंगे। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो यहाँ हो जाएगा 1x प्लस में 1, सीधे बन गया x² माइनस में x प्लस में 1। ये आपका बहुपद का आंसर हो गया। कोई झंझट नहीं है, इतना हल्का सवाल मुझे लगता है किसी भी चैप्टर में नहीं है। अब उसके बाद है -1/4, 1/4। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मिटा दीजिए। सबको मिटा दीजिए, आप नहीं मिटाइएगा, आप तो लिखिएगा, हम मिटा सकते हैं। तो इसका -1/4, 1/4 कितना है, -1/4, 1/4। तो एक इधर हो जाएगा x² माइनस में माइनस प्लस। तो अच्छा छोड़िए, पूरे बता देते हैं। x² माइनस इंटू माइनस में 1/4, x प्लस में 1/4। तो x² माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4। अब हो जाएगा क्या, लघुत्तम ले लेंगे तो 4x² प्लस में x प्लस में 1। अब पूरे के बट्टा 4। आपको पता है कि चूँकि पी एक्स का मान क्या होता है 0, तो बहुपद बराबर, इसीलिए 0 गुने क्या लिखिएगा, इधर 0 हो जाता है। तो 0 गुने 4 बराबर 4x² प्लस में x प्लस में 1। और इस सब का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 4x² प्लस में x प्लस में 1। इसीलिए बहुपद, क्योंकि पी एक्स का बराबर मान होता है बहुपद, बहुपद बराबर हो जाएगा 0 हटा देंगे तो 4x² प्लस में x प्लस में 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को आप क्या करेंगे, अब इस तरीक़ा से बना लेंगे। अब बचा है मात्र एक सवाल, जो आपका लास्ट सवाल है। और ये लास्ट सवाल आपको बना देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कोई भी सवाल को, तब तक आपका सवाल बनने वाला नहीं है। बनेगा एक ही शर्त पे, जब आप ईमानदारी पूर्वक टोटल सवाल को रिपीट कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। क्योंकि मैथ जो चीज़ होता है ना, वो रिपीट का चीज़ होता है। अगर आप रिपीट करते हैं बार बार, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है और ये संकेत देता है कि हाँ यही सवाल था, यही मुझे बनाना था, ऐसे बनता है। तो इसलिए आपको रिपीट करना है। अगला सवाल है लास्ट सवाल है। अच्छा सॉरी, मैंने नंबर देना भूल गया था, कि नंबर आपका गलती से हम कुछ से कुछ दे दिए थे, तो अपना मैं सवाल मिला लीजिएगा। लास्ट सवाल है छठा, ये 5वां सवाल था और छठा सवाल है। हम फॉर्मेट तैयार करने के चक्कर में, डालने के चक्कर में भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं, सवाल तो सही बना था, मिला लीजिएगा। 4,1 है क्या, हाँ 4,1 है। 4,1 है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। बन गया, ख़त्म। कोई बड़ी बात नहीं है। आज का ये चैप्टर आपका 2.2 का था, जो हम बहुपद के पहला चैप्टर, पहला क्लास आपको पढ़ा दिए हैं। वो आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। क्योंकि ये मेहनत सिर्फ हम आप लोगों के लिए करते हैं, और आप लोग ही हमारे लिए सपोर्ट करिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कोशिश ये रहेगा कि हम आपको और अच्छा से पढ़ा पाएँ, ठीक है। और अगर इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत लग रहा हो कि यहाँ पर कैसे आपने कर दिया, तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। क्योंकि गलती भी इंसान से होता है, और वो भी हम ही है। क्योंकि हम बहुत पहले से एक्सपीरियंस नहीं ले चुके हैं, जो हमको पढ़ाते थे पहले। हम अपना जो ईमानदारी पूर्वक जो मेहनत किए हैं,
वो अभी भी कर रहे हैं। अगर कोई बदलाव होगा तो हम अवश्य करेंगे। अगर मेरे से कोई गलती हुआ होगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान से गलती होता है, भगवान से नहीं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपन लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करिएगा तभी कुछ हो पाएगा। और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हम लाइव आकर भी पढ़ा पाएँ। और ये लॉन्ग वीडियो थोड़ा 50-60 मिनट यानी 1 घंटा का हो गया होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जितना सवाल था हमने पूरा 2.2 का पूरा ख़त्म कर दिया। और ये चैप्टर आपका जो बहुपद चैप्टर था, इसको आप लोग क्या करेंगे, 2.1 जो ग्राफ वाला था उसको भी बना लीजिएगा, और 2.2 जो ये बहुपद का 2 या 3 सूत्र से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कल जो है आपका भाग रहेगा, तो मैं भाग एक बताऊँगा, एकदम सेटिंग से बता दूँगा, जो आपका एक बता देंगे आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो अवश्य शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इतना ही पर हम चलते हैं। धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम।